आज हम ये रिफॉर्मेशन इन यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, इस पर चर्चा कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आज मैं ये बता दूं कि इसका जो हम लेक्चर का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या है, एक जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय इस विषय का क्या है। उसके बाद बात करेंगे हम इसके पूरे बैकग्राउंड पर, यूरोप में इसका बैकग्राउंड किस प्रकार से था, और इसी को जोड़ेंगे हम धर्म सुधार आंदोलन के कारणों से, काउजेज क्या क्या रहे। इसमें सभी तरह के काउजेज आएंगे और इंक्लूडिंग तात्कालिक कारण यानी कि इमीडिएट काउज क्या रहे। उसके बाद ये बात करेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन क्या का जो 15वीं-16वीं शताब्दी से पहले का भी कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, यानी उससे पहले भी कोई धर्म सुधार करने वाले लोग थे या नहीं थे। उसके उपरांत हम बात करेंगे कि जो धर्म सुधार आंदोलन है, जिसको हम बाद में प्रोटेस्टेंट कहते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन, वो यहाँ पे किस तरह से मार्टिन लूथर, ज्विंगली, कॉल्विन, इन सब ने डेवलप किया। एक स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा। और इंग्लैंड में किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन हुआ। अब इस धर्म सुधार आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप किस प्रकार से पोप ने या कैथोलिक धर्म ने धर्म सुधार आंदोलन किया, इसकी चर्चा करेंगे। और अंत में इस धर्म सुधार आंदोलन के हम परिणामों की बात करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, इसके परिणाम क्या रहे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इस प्रेजेंटेशन में आने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि यूरोप क्रिश्चियनिज्म था, यानी ईसाइयत थी यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरोप में ये ईसाइयत की बात आती है, और ये ईसाइयत दो पार्ट्स में धीरे धीरे डेवलप हो गई थी। अभी मैं प्रेजेंटेशन में बात करूंगा। रोमन कैथोलिक, यानी ये रोम के जो लोग थे इनको कैथोलिक बोलेंगे, और दूसरा पार्ट था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी में ये विभाजन ईसाइयत में हुआ। इसके उपरांत जब हम 15वीं-16वीं शताब्दी में आते हैं, 15th and 16th सेंचुरी, जब यहां पर आते हैं तो इस कैथोलिक सुधार आंदोलन के विरुद्ध, इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ। यहां की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ, जिसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्ट एक शब्द है, यानी कि विरोध करना। इस प्रोटेस्ट को यानी इस धर्म का प्रोटेस्ट किया गया, इसकी कुरीतियों का विरोध किया गया। इस प्रोटेस्ट के कारण से ये क्या कहलाया, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहलाया। और जब ये प्रोटेस्टेंट हुए तो ये प्रोटेस्टेंट कई प्रकार के हुए, कई तरह के प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुए। पहला चर्चा करेंगे हम पहले की, लूथर ने जो चलाया उसको हमने लूथरवाद या लूथरिज्म बोला। जो कॉल्विन ने चलाया उसको हमने कॉल्विनवाद या कॉल्विनिज्म बोला। जो ज्विंगली ने चलाया उसको ज्विंगलीवाद और ज्विंगलिज्म बोला। जो इंग्लैंड में चला उसको एंग्लिसिज्म या एंग्लिकन धर्म के रूप में हम देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस इसके अंतर्गत हमको डेवलप होती मिलती हैं। तो चाहे वो बाद में अमेरिका चली गई, चाहे स्कॉटलैंड में रही, चाहे फ्रांस में रही, तो इसकी और अदर ब्रांचेस भी हैं। यहां पर जब इन लोगों ने सुधार कर लिया, इन लोगों ने सुधार किया, इन लोगों ने आवाज उठाई, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो जो मूल कैथोलिक धर्म था उसने सोचा कि क्या हम भी कोई परिवर्तन हमें करना चाहिए, बदली हुई परिस्थितियों में हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो इस प्रोटेस्ट के साथ साथ एक काउंटर खड़ा हुआ, काउंटर रिफॉर्म्स, यानी प्रति धर्म सुधार आंदोलन। तो ये धर्म सुधार आंदोलन है, ये प्रति धर्म सुधार आंदोलन है, और कलेक्टिवली इन दोनों को मिलाकर के हम 15वीं-16वीं शताब्दी, विशेष रूप से 16वीं शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इस काउंटर रिफॉर्म्स आंदोलन में एक तो हमें मिलता है ट्रेंट की काउंसिल, ट्रेंट की परिषद हुई, जहां पर करीब करीब 18 साल तक सम्मेलन चलते रहे, और इसमें बोला गया कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अभी इस बारे में सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और सेकंड बात यह आई कि डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए, संस्थाएं बनाई गई, डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, जिनके द्वारा जो कैथोलिक धर्म था उसको विशुद्धिकरण किस तरह से हो, उसका प्रचार किस तरह से हो, उसका जो मिशनरी फॉर्म है उसको किस तरह से बनाए रखा जा सके।
इस प्रकार से हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं और इस पूरे के बाद हम आएंगे प्रभाव पर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहां आने से पहले हम लोग थोड़ा यूरोप के पिछले बैकग्राउंड में चलते हैं। ये बैकग्राउंड ये है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये ईसाइयत है। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन है, यानी कि क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाइयत। इस ईसाइयत के मोटे तौर पर 16वीं शताब्दी में दो भाग बन गए। एक को हमने कैथोलिक बोला, दूसरे को हमने प्रोटेस्टेंट बोला। इसकी मैंने अभी आपको अलग अलग ब्रांचेस सारी बताई हैं। तो यहां से ये हमारा बेसिक टॉपिक होगा और कोर टॉपिक होगा। अब यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, जैसा कि ये सर्वविदित है कि ईसा मसीह के द्वारा, जीसस के द्वारा ईसाइयत की स्थापना की गई। जीसस यानी ईसा और मसीह कहते हैं जो तारणहार हो, उसको मसीहा कहा जाता है। तो ईसा मसीह को जो ईसाइयत है, ईसाई धर्म है, उसका मूल संस्थापक माना गया है। धीरे धीरे ईसा मसीह की जो विचारधारा है वो उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके जो 12 एपोस्टल्स थे उनके माध्यम से पूरे यूरोप में होने लगा। शुरुआत के लगभग 250-300 साल तक, यानी पहली शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी और उसके हाफ पीरियड तक, पूर्वार्ध तक, ईसाइयों की स्थिति बड़ी खराब रही। उनके साथ एट्रोसिटीज होती थी, उन पर अत्याचार होते थे। और चौथी शताब्दी में कंस्टेंटिनोपल नाम के एक रोमन राजा ने इस क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। बस यहां से ईसाइयत का भाग जगा। चौथी शताब्दी 5वीं शताब्दी तक आते आते रोमन एम्पायर का जो राजकीय धर्म था वो बन गया ईसाइयत। और धीरे धीरे ये सारा यूरोप ईसाइयत में कन्वर्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 5वीं से 10वीं शताब्दी तक का यूरोप का पिक्चर है। और ये मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर धर्मों का उदय हुआ। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इसमें 3 तरह के धर्मों का उदय होता दिखाई देता है। सबसे पहले हमने यहूदी की बात की, ज्यूज की बात की, क्रिश्चियनिटी की बात की, एंड देन फर्दर इस्लाम की बात की। तो ये इसीलिए यहां पर यह भी बात आई थी कि यहां पर क्रूसेड्स हुए। अब 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में एक बात यह आई कि एक केंद्र तो रोम बना और एक कंस्टेंटिनोपल बन गया। रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। जब रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया तो आप देखिए, अभी मैंने कंस्टेंटाइन की बात की थी, एक रोमन सम्राट था। उस कंस्टेंटाइन ने इस वाले क्षेत्र में एक कंस्टेंटिनोपल नाम का शहर बनाया। यह कंस्टेंटिनोपल बाद में ईस्टर्न रोमन साम्राज्य, या जिसको बेंजेंटीन साम्राज्य कहते हैं, उसका केंद्र बन गया, उसकी राजधानी बन गई और ये एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। और दूसरा केंद्र था रोम। तो ये 2 सेंटर बन गए ईसाइयत के भी, राजनीतिक आधार पर भी और सांस्कृतिक आधार पर भी। राजनीतिक आधार पर ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का केंद्र है और सांस्कृतिक आधार पर भी ये केंद्र है। रोम जो है रोमन साम्राज्य या पश्चिमी रोमन साम्राज्य का केंद्र था, लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा, लेकिन यह साम्राज्य बना रहा। धीरे धीरे जो यहां के पादरी वर्ग था, इस पादरी वर्ग में वाद विवाद होते रहे, आइडियोलॉजिकल चेंज रहा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो रोमन वाला पार्ट है, यहां पर इटालियन भाषा चलती थी। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पर ग्रीक भाषा चलती थी। तो एक तो भाषाई अंतर हो गया, दूसरा भौगोलिक अंतर हो गया, तीसरा सांस्कृतिक अंतर हो गया। तो इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बनने लगे। इसलिए यहां पर जिस चर्च का विकास हुआ उसको हम रोमन चर्च कहते हैं। ग्रीक ये रोमन चर्च है, कैथोलिक चर्च। और यहां जिस चर्च का विकास हुआ पूर्वी भाग में, इसको हम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया है। देखिए, एक रोमन चर्च बनी और दूसरा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बनी। दोनों का भाषाई अंतर भी है, सांस्कृतिक अंतर भी है। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स में ये डिवीजन हो चुका है, 2 भागों में। और ईसाइयत भी धीरे धीरे प्रगति कर रही है। जैसे कि बात हुई है कि जो मध्यकाल था, क्योंकि
अगर हम 15वीं-16वीं शताब्दी की बात करनी है, धर्म सुधार आंदोलन की बात करनी है, तो उसके पहले हमको पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में धर्म की स्थिति था क्या थी, और उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो रही थी, क्या ऐसे वाद विवाद थे, क्या ऐसी जटिलताएं थी, क्या ऐसा भ्रष्टाचार दुराचार था जिसके कारण से सुधार करना पड़ा, इतनी आवाज लगानी पड़ी, इतना प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो यहां पर हम आगे का स्टेप देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि लगभग 11वीं शताब्दी में, ये देखिए, ये पूरा रोमन साम्राज्य है, ये क्रिश्चियनिटी है, और क्रिश्चियनिटी का सिंबॉलिक रूप से दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, और एक पार्ट को हमने ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा और दूसरे पार्ट को हमने रोमन कैथोलिक चर्च कहा। यह 11वीं शताब्दी तक की स्थिति है। अब एक पादरी हुए जिनका नाम था अगस्टाइन। ये अगस्टाइन मध्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण पादरी रहे, चिंतक रहे, और जैसा कि भारतीय धर्मों में भी पाया जाता है वैसे उनके यहां भी था कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, यानी कि एक तरह से स्वर्ग नरक की संकल्पना, स्वर्ग नरक की संकल्पना इनके यहां भी थी। और इस तरह से इनकी जो एक तरह से धार्मिक प्रतिबद्धताएं थी वो धीरे धीरे रूढ़िवाद की तरफ चली गई। कंस्टेंटाइन ने जो सिटी ऑफ उनकी जो बुक है, उस बुक में उन्होंने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन इसकी की है वो स्वर्ग और नरक की अवधारणा की व्याख्या करता है। अब मैंने दो पार्ट्स बता दिए आपको, एक रोमन कैथोलिक है, दूसरा ईस्टर्न कैथोलिक है। बेसिकली दोनों अलमाइटी गॉड यानी ईश्वर को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। जो 7 सैक्रामेंट्स हैं, 7 संस्कार हैं, जैसे हिंदू धर्म में, भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कारों की बात करते हैं, वैसे यहां पर 7 संस्कारों की बात आती है। और इनके यहां भी जो रिलीजियस लीडर्स होते थे वो बिशप होते थे, या जिनको हम फादर कहते हैं, वो कम्युनिटी होती थी। जबकि जो डिफरेंसेस हैं, जरा डिफरेंसेस देखिएगा, यहां मैंने बताया रोमन कैथोलिक में ये लैटिन भाषा चलती थी। ये लैटिन भाषा वो भाषा है कि जो कि जैसे हम भारत में संस्कृत की बात करते हैं, ये एक क्लासिकल भाषा थी और है। ये ज्यादा लोग नहीं बोल पाते थे, इसका आम प्रसार नहीं था। यहां लैटिन है। इधर अब जब आते हैं हम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च की बात करते हैं तो यहां पर भाषा आती है ग्रीक, यानी मेन अंतर क्या आ गया, भाषाई अंतर आ गया दोनों में। दूसरी बात क्या आई कि यहां पोप की अथॉरिटी जो थी वो ओवरऑल मानी जाती थी। यहां पोप की सत्ता जो थी सर्वोच्च थी, इसीलिए जो विद्रोह है इसके खिलाफ हुआ है। इसके खिलाफ विद्रोह नहीं है, इसके खिलाफ विद्रोह है मुख्य रूप से। यहां पर एक पैट्रियार्क होता था एंड अदर बिशप्स हैड द चर्च एज ग्रुप। यहां पर जटिलता इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी जटिलता यहां है। यहां राजनीतिक रूप से भी पोप सर्वोच्च होता था, और यहां तक की स्थिति थी जिसको हम सरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। पोप सदैव राजाओं के या राज्यों के संप्रभुता के सिद्धांत का वायलेशन करता था, उल्लंघन करता था। इस कारण से राजा लोग भी इनसे, पोप से व्यथित होते थे। और इस तरह से यहां देखिए आप, यहां पर लिखा है कि ये जो प्रीस्ट है ये शादी कर सकते हैं, यहां प्रीस्ट शादी नहीं कर सकते। यहां कंसेप्ट था ब्रह्मचर्य का, सेलिबेसी का। यह सेलिबेसी भी धर्म सुधार आंदोलन का एक बड़ा कारण बनता है सांस्कृतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। तो ये इस तरह से इन दोनों तरह के चर्चेस का, इन दोनों तरह के व्यवस्थाओं का एक डिफरेंस आपके सामने आता है। अब जो मध्यकालीन जीवन था, यानी कि 15वीं शताब्दी से पहले का जीवन था, 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जीवन था, उसमें आप देख लीजिए सबसे ऊपर तो ये अलमाइटी गॉड आया। यहां पर एक खास बात ये थी कि मध्यकाल में जो यूरोप का जीवन था वो धार्मिक ज्यादा था, राजनीतिक कम। यानी व्यक्ति की हर गतिविधि पर पोप या धार्मिक अधिकारियों का नियंत्रण, निर्देशन, अनकंट्रोलिंग रहता था। इस तरह से हम देख सकते हैं, यहां आप देख लीजिए, ये गॉड के बाद जो सेकंड सत्ता है वो पोप की है। पोप इतना पावरफुल है, पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ये अलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। उसके उपरांत पोप आया, उसके उपरांत कार्डिनल है, आर्क बिशप्स हैं, क्लर्जी हैं,
और उसके बाद नीचे धीरे धीरे छोटे पादरी आते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों तक जाते थे, जिनको हम सामान्य भाषा में पादरी कहते थे या फिर उनको फादर कह दिया जाता था। इधर जब हम दूसरी साइड देखते हैं, ये हायरार्की को देखिएगा, ये पद सोपान है पूरा यूरोप का उस पीरियड का। कैसी थी जिंदगी? ये वर्ल्डली रूलर जो था वो एम्परर होता था, यानी जो सांसारिक राजा है, रूलर है, वो कौन होगा? राजा होगा। ये राजा ज्यादातर 15वीं शताब्दी तक सामंतों के रूप में रहा करते थे, क्योंकि यूरोप में सामंतवाद था। बड़े बड़े राजा नहीं थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, और वो इस पोप से डरा करते थे, क्योंकि पोप के पास एक सत्ता और शक्ति होती थी कि राजा का जो राज्याभिषेक है वो पोप के द्वारा होगा। इसलिए पोप एक डिसिसिव पावर बन जाता था, यानी राजनीति में भी पोप हावी है। इसके बाद शब्द देखिएगा, जो अन्य सामंत हैं वो हुआ करते थे, जैसे प्रिंस हो गया, ड्यूक हो गया, अर्ल हो गया, नाइट हो गया, लॉर्ड हो गया। खास करके नाइट तो बहुत नीचे आएगा, लॉर्ड ऊपर आएगा। लॉर्ड आप लोगों ने सबने सुना है, भारत में गवर्नर जनरल जो आते थे उनके नाम के आगे क्या लगता था? लॉर्ड लगता था। खूब सारे ऐसे लॉर्ड आए, खूब सारे ड्यूक आए, खूब सारे बैरन आए। तो ड्यूक है, बैरन है, अर्ल है, ये सामंतों की उपाधियां होती थी। और आप देख रहे हैं कि ये जो व्यापारी हैं या फिर स्वतंत्र किसान हैं, ये इसके बाद आएंगे, और सबसे नीचे आएंगे सर्फ यानी कि दास। इसको सर्फडम कहते थे यूरोप में। ये सर्फडम कई देशों में यूरोप में 18वीं शताब्दी तक चलता रहा, और कुछ जगह तो नेपोलियन ने जाके सर्फडम को खत्म किया। सर्फडम का मतलब होता है कृषि दासत्व की व्यवस्था। तो ये सर्फ जो है एक प्रकार का कृषि दास होता था। ये इंडिपेंडेंट किसान नहीं होता था, इसके बाद खुद की जमीन नहीं होती थी। ये हम पोप के स्ट्रक्चर को देखते हैं। चर्च की व्यवस्था क्या थी? चर्च की व्यवस्था क्या थी? तो मैंने आपको बताया, जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर आएगा कौन? गॉड, ऑलमाइटी गॉड। और सेकंड नंबर पर आ गया कौन? पोप। थर्ड नंबर पर कार्डिनल्स। ये कार्डिनल्स कई होते थे, और इन कार्डिनल्स के माध्यम से ही पोप का निर्वाचन होता था। पोप वंशानुगत पद न था, न है, आज भी नहीं है। पोप की नियुक्ति इन कार्डिनल्स के माध्यम से की जाती थी और की जाती है। यह एक इलेक्टरल पद था। इसके बाद आते थे आर्क बिशप्स। आर्क बिशप्स के बाद आते थे क्लर्जी। ये अपर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी दोनों प्रकार के थे। सामान्य बिशप, नीचे के बिशप, और बाकी ये सारे बिशप्स हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप देखेंगे हमारे आसपास के शहरों में भी कि गुरुद्वारा होता है, जो चर्च होता है, चर्च में जो मुख्य पादरी है उसको फादर बोला जाता है, उसको बिशप बोला जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। चाहे क्रिश्चियनिटी का आप किसी भी ब्रांच की बात करें, प्रीस्ट को, पुरोहित को फादर बोलने का रिवाज है। आप लोगों ने सुना होगा हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में भी अब एक शब्द खूब प्रचलन में आ गया, पापा। पिता के लिए पापा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पापा शब्द पोप शब्द से निकला है। पोप शब्द से पापा शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए क्योंकि ये पिता है तो ये परम पिता परमेश्वर है, ये अलमाइटी गॉड। अगर ये पिता है तो ये पिता से ऊपर का रैंक है इसका। तो ये, इसको हिंदी में शब्द दे दिया परम पिता परमेश्वर, यानी अलमाइटी गॉड। उसके बाद ये जितने लोग हैं इन सबको हम पिता तुल्य या फादर कहते हैं। तो ये एक चर्च का स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए प्रमोशन के चांस कितने हैं। आपको टॉप पे यहां पे पहुंचना है। ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है, पिरामिडीय संरचना है, और इस पिरामिडीय संरचना में यहां से लेके यहां तक पहुंचने का जो तरीका है, यानी पोप तक पहुंचने के लिए सभी तरह का नियम तो यह था कि आपके पास आचरण हो, नियम तो यह था कि आपके पास विद्वता हो, नियम तो यह भी था कि आप धर्म के प्रकांड पंडित हों। लेकिन धीरे धीरे
इस व्यवस्था में परिवर्तन ऐसा आया कि यह परिवर्तन नकारात्मक होने लगा। इसलिए पोप ऐसे लोग बनने लगे जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो आचरण होने चाहिए थे उन आचरण के विपरीत वो व्यवहार करते थे। लेकिन उनके आचरण पर किसी आम आदमी को बात करने का भी अधिकार नहीं था। बात कौन करेगा? चर्च के खिलाफ कौन बोलेगा? पोप के खिलाफ कौन बोलेगा? इस पोप के पास एक विशेष अधिकार होता था, पीपल्स बुल्स ऑफ एक्स कम्युनिकेशन। पेपल कहते हैं, पेपल्स कहते हैं पोप के लिए। पोप का धर्म से निष्कासित करने का अधिकार। अगर आपने पोप या चर्च या ईश्वर के संबंध में कोई नकारात्मक टिप्पणी की तो आपको पीपल्स बुल्स ऑफ एक्स कम्युनिकेशन यानी कि धर्म से निष्कासित कर दिया जाएगा। सेकंड स्टेज ये होगी कि आपको जिंदा सबके सामने जला दिया जाएगा बीच चौराहे में। यह सजा होती थी। इसलिए सामान्य लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और ये सारे लोग नेटवर्क में हैं। ये जो कार्डिनल्स और आर्क बिशप्स हैं, ऐसे बहुत से कार्डिनल्स और आर्क बिशप्स हुआ करते थे जिनकी नियुक्ति रोम के माध्यम से यूरोप के विविध भागों में की जाती थी। यानी ये आर्क बिशप्स और कार्डिनल्स जाकर के सब राज्यों में अपना धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण रखते थे। इस प्रकार से यूरोप पूरा धर्म से जकड़ा हुआ था। इस जकड़न, इन दोषों के खिलाफ हुआ ये धर्म सुधार आंदोलन। अब इस वक्त राजनीति कैसी थी? राजनीति में आप देखिएगा कि ये बात मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं मैं कि यहां पर फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, कोई बड़ा राजा नहीं था। तो जब सामंतवाद होगा तो व्यापार वाणिज्य कम होगा। यह एक प्रकृति का नियम है, यह नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कह लीजिए या नेचर ऑफ लॉ कह लीजिए। क्योंकि सामंत जो होते हैं व्यापार वाणिज्य की प्रगति नहीं होने देते, वो इसमें बाधक बन जाते हैं। इसी के अंतर्गत एक मैनोरियल व्यवस्था यानी सामंतों की व्यवस्था का, मैनर व्यवस्था हिंदी में कहते हैं, का विकास होता हुआ दिखाई देता है। और यहां हम देखते हैं कि जो सबसे ऊपर कौन है? राजा है। राजा के नीचे लॉर्ड्स आते थे, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है, जिनको कई जगह वैसल्स भी लिखा हुआ है। और उसके सबसे नीचे आते थे ये नाइट्स, और इसके नीचे होंगे सारे किसान या सर्फ। ये इसकी राजनीतिक एक स्ट्रक्चर है। लेकिन आप देखिएगा ये जो राजा है, इस राजा को चुने जाने का अधिकार, राजा का राज्याभिषेक करने का अधिकार फिर से कौन है? किसके पास है? पोप या उसके अधिकारी के पास है। पोप या उसने जिस अधिकारी को नियुक्त किया है, चाहे वो कार्डिनल है चाहे वो आर्क बिशप है। तो इसलिए जो राजा थे वो भी पोप से डरते थे। ये एक सामाजिक रूप से आप पिरामिडीय स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सबसे ऊपर कौन? अलमाइटी गॉड। उसके नीचे कौन? पोप। अब जरा ये आप प्रतीकात्मक रूप से लोग हैं सारे, ये सारे प्रतीकात्मक रूप से लोग हैं। सबसे ऊपर आपने क्या रखा इसमें? राजा। हालांकि राजा को नियुक्त कौन कर रहा है? पोप कर रहा है। अब इधर हम देख रहे हैं कि ये नोबल्स हैं, यानी कि सामंती लोग हैं। कोई अर्ल है, कोई बैरन है, कोई लॉर्ड है, ये सारे वो लोग हैं। इधर एक हर राज्य में चर्च का अधिकारी है। आपको पिक्चर से, ड्रेसअप से लग रहा होगा, सबकी ड्रेस देख लीजिए आप, आपको ये पहचान में आ जाएंगे। सबसे ऊपर राजा का मुकुट दिखाई दे रहा है आपको। सामने देखिए ये व्यक्ति धार्मिक दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति एक तरह का अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और ये आपको सारे योद्धा दिखाई दे रहे हैं, नाइट्स। सामंतवाद की जो सबसे निचली सीढ़ी होती थी, सोपान होता था, उसको कहते थे हम क्या? नाइट्स। और सबसे नीचे आप देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर से ही लग रहा होगा कि ये कौन है? सामान्य किसान लोग हैं। देखिए कुछ वो कोई बकरी पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग होता है दुनिया में सभी जगह पर। ये सामान्य स्ट्रक्चर है। इसलिए आपको लगता है क्या कि ये लोग चर्च की व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? ये व्यक्ति तो चर्च की व्यवस्था का उपभोग कर रहा है, इसलिए ये तो कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो प्रारंभिक सुधारक हुए वो इसी वर्ग से आए, क्योंकि ये सोचते थे, जो सोचेगा, जो क्वेश्चन मार्क लगाएगा, जो लॉजिक देगा, वो नए विचार की बात करेगा। तो जिन लोगों ने लॉजिक की बात की, जिन लोगों ने क्वेश्चनिंग की बात की, उन लोगों से शुरुआत होती है धर्म सुधार आंदोलन की।
ये आप क्लर्जीज को देख सकते हैं। क्लर्जी मतलब मैंने आपको बताया था ये जो पुरोहित वर्ग है, ये पुरोहित वर्ग, और इनकी जो ये नेचुरली इनको टैक्सेस का हिस्सा मिलता था, इनको कर मुक्त भूमि मिलती थी, तो इनका जो जीवन था वो लग्जरियस जीवन था। ये जीवन ऐसा था कि एक आम यूरोपीय व्यक्ति या सामान्य यूरोपीय व्यक्ति इस तरह के जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रोम पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। जिस मार्टिन लूथर की हम अभी बात करेंगे, जब वो 1512-13 में यहां रोम में पहुंचा तो वो इनकी विलासिता देख करके हैरान रह गया कि हम धर्म के किस पक्ष में मौजूद हैं। अब हम आते हैं धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य बिंदु पर, रिफॉर्मेशन के कारणों पर। धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या रहे? इसमें तो जरा से कारण दिए, हम 1 बाय 1 कारणों की चर्चा करेंगे कि कारणों में क्या आएगा। सबसे पहली बात आई है कि सोशो कल्चर रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण में भी हम पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एक शब्द आया था पुनर्जागरण। 15वीं-16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आ चुका था। यह पुनर्जागरण जो था इसने तर्क पर बल दिया, बुद्धि पर बल दिया, विवेक पर बल दिया, मानववाद पर बल दिया। यह पहली बार था जब मध्यकाल के बाद किसी आंदोलन ने, किसी बुद्धिजीवी ने इन बिंदुओं को उठाया हो, क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। धर्म में बात करते हैं श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, मंदिर जाओ, प्रेयर करो, चर्च जाओ, ये श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, विवेक का विषय नहीं है। और मानववाद की तो बात ही नहीं थी, मानव की तो चर्चा ही नहीं होनी है, बल्कि चर्चा किसकी होनी है? सिर्फ धर्म की। मैं बात की थी आपसे इस संबंध में, पेटार्क की बात की थी, बोकाशियो की बात की थी। ये वो लोग थे जिन्होंने मानव के बुद्धि विवेक के साथ साथ उसकी भावनाओं पर बल दिया कि मानव की भावनाएं क्या हैं, मानव के मनोभाव क्या हैं। इन मनोभावों पर बात करते हैं कौन? ये मानववादी लोग। तो इस तरह का चिंतन लेकर के जिन लोगों ने बात की, जैसे बात करता हूं मैं इरास्मस, इन चिंतकों ने धर्म संबंधी प्रश्न उठाए। अब जब धर्म संबंधी प्रश्न उठाए तो पोप पर प्रश्न खड़े हो गए, चर्च पर प्रश्न खड़े हो गए, और पोप और चर्च तो ये प्रश्न सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि पोप और चर्च पर कोई प्रश्न उठा सकता है। तो सबसे पहला कारण हम यहां पर तर्क बुद्धि विवेक की बात करेंगे कि तर्क बुद्धि विवेक के अंतर्गत सिविल सर्विसेज में आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आईएएस मेंस में थोड़ा अच्छे किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर यह पूछा गया था कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार किस प्रकार से अंतर संबंधित हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में, कॉलेज लेवल के एग्जाम में यह होता है कि सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है, पुनर्जागरण क्या है, इसके कारणों की विवेचना कीजिए, और बात खत्म। एमए में भी ऐसा ही होता है और ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही होता है। या पुनर्जागरण क्या था, इसके प्रभावों को बताइए। सिंपल, और कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहां इन्होंने ये पूछा है कि पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से अंतर संबंधित थे। तो ये अंतर संबंधित यहां से हो रहे हैं, क्योंकि पुनर्जागरण के अंतर्गत जिस वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ, चाहे वो न्यूटन ने किया, चाहे वो चाहे हम किसी बेकन की बात करें, उन लोगों ने जिस तर्क और चिंतन और बुद्धि विवेक की बात की, उसके आधार पर ऐसे प्रश्न खड़े होने लगे, ऐसे लॉजिक सामने आने लगी कि ये धर्म के धार्मिक जगत पर, चर्च की व्यवस्था पर। और ये लोग एक बात और करते थे, क्योंकि सीधा बोलने में इनको भी डर लगता था, तो ये व्यंग करते थे चर्च की व्यवस्था पर। व्यंग भी एक प्रकार का प्रश्न होता है, एक प्रकार की मजाक होती है। तो ये यहां पर एक कारण ये आया। सामाजिक कारणों में दूसरा पक्ष हम ले, सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत, कि मैंने आपको बताया कि जो रेनेसां की वैल्यू थी, चाहे वो ह्यूमनिज्म की वैल्यू थी, चाहे वो सेक्युलरिज्म की वैल्यू थी। सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता भी कह देते हैं कुछ लोग। ये दोनों बिंदु ऐसे थे जिन्होंने
जो खड़े किए थे किसने? पुनर्जागरण ने। अब जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे या सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक बिल्कुल नया शब्द आया था। किसके लिए? धार्मिक लोगों के लिए, धार्मिक वर्ग के लिए, प्रीस्ट क्लास के लिए। इन्होंने तो धर्म से इतर कभी सोचा ही नहीं कि धर्म से इतर भी कुछ हो सकता है। ये तो हर चीज में धर्म को देखने की कोशिश करते थे। जीवन का हर पक्ष जीवन धर्ममयी है और हमारे चारों तरफ, हमारे सारे जगत में केवल क्रिश्चियनिटी है। इसके अगेंस्ट जो सवाल उठाएगा, मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं पिछले लेक्चर में कि जब यह सवाल उठाया गया, कोपरनिकस ने बोला या ब्रूनो ने बोला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। उन्होंने बोला कैसे संभव है, धर्म ने तो बताया नहीं है। और ये बात तो पिछले 1500 साल से चल रही है, ये कौन आ गया? उसके बाद केपलर ने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया, न्यूटन ने बताया, गैलीलियो ने बताया। ऐसे बहुत से चिंतक हो गए जिन्होंने इस बात को पुष्ट करने की कोशिश की। तो अब तर्क, बुद्धि, विवेक आने लगा था। इसलिए जब सेकुलरिज्म आया, उन्होंने बोला कि जीवन अलग है, एक धार्मिक जीवन अलग है और बाकी जीवन अलग है। तो जो सेकुलरिज्म था, इस सेकुलरिज्म ने भी चर्च पर प्रश्न खड़ा किया। लोग चर्च पर प्रश्न उठाने लगे और एक बहुत खास बात आई जिसकी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अभी तक क्या था, जैसे हम हमारे देश में भी हम बात करते हैं, भारत में लोग कहते हैं कि उसको वेदों पुराणों का ज्ञान है। पर प्रश्न ये पैदा होता है, हमारे पास जो वेद और पुराण है उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, कुल मिलाकर जो हमारा वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य है, क्या हमने उसको पढ़ा है?